हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल क्रिक टॉक बाय तरुण भरतवाल। पिछले टेस्ट के पोस्ट मैच रिव्यू के बाद जो थे हमारे इमोशंस जो थे वो रनिंग हाई थे और हमने गुस्से गुस्से में बोल दिया था हमने नहीं करना अगले मैच का प्रीव्यू, अभी सुन लो जो सुनना है अगले मैच में। लेकिन धीरे धीरे गुस्सा जो है वो शांत हुआ और नॉर्मलेसी जो है वो प्रिवेल हुई है। तो जो सेकेंड टेस्ट मैच है गुवाहाटी में वो 22 ऑफ नवंबर को खेला जाना है। तो थोड़ी सी बात जो है उसके बारे में करते हैं जो अभी चर्चा का विषय है। सबसे बड़ी चर्चा का विषय है गिल खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। मेडिकल अपडेट जेसन। सर टीम के साथ ट्रेवल किया है, उनको मना किया गया था बीसीसीआई का नहीं, नहीं, प्रोटोकॉल था। मना किया गया था लेकिन वो कैप्टन है तो सर उन्होंने दिखाया है जज्बा है लड़ने का। तो ट्रेवल किए हैं टीम के साथ। अभी थोड़ा है 50-50 है कि खेलेंगे नहीं खेलेंगे कि खेलेंगे। नहीं खेलेंगे वो भी हमें पता लग जाएगा 1-2 दिन में कि क्या पूरा है सिस्टम, खेलने वाले हैं या नहीं खेलने वाले। बैकअप के लिए नीतीश रेड्डी को बुला वापस जो है वो बुला लिया जी गया जी है। आपको क्या लगता है भावेश, ये जो इंजरी है ये स्पेजम ही है? ये पहले भी नहीं हुआ नहीं था नहीं इनके साथ? स्पैसम डॉक्टर साहब मुझे ज्यादा मुझे व्यू दे देखिए पाएंगे। सर, अभी तक मेडिकल अपडेट उनकी तरफ से कोई नहीं आई है। हाँ हाँ, बट जिस हिसाब से वो गाड़ी में बैठ जो हमने विजुअल्स देखे विजुअल्स हैं, देखे हैं तो ये स्पैजम नहीं लग रहा सर। कोई स्पैजम से कुछ ज्यादा ब्रेक डाउन या कुछ प्रॉब्लम कुछ है तो टेंडन या किसी न्यूरोलॉजिकल के सर मस्कुलर। मस्कुलर ही लग रही है। न्यूरोलॉजिकल में देखिए चलने फिरने में भी कुछ हाँ वो सब ओके कुछ है। कुछ तो ओके लग रहा है। बाकी सर देखिए ये ना, इसको हम ऐसे कमेंट करने से कुछ भी देने से अच्छा नहीं, हमें चुप ही हमें रहना पता चाहिए। नहीं है बिल्कुल, इसके बारे में। क्योंकि हमें उनकी तरफ से कोई अपडेट नहीं आई है। तो हो सकता है कि वैसे तो मस्कुलर ही लग रहा है। अगर वो ट्रेवल कर रहे हैं तो मस्कुलर ही है, लेकिन मस्कुलर भी सर इतनी जल्दी हील होने में टाइम लगेगा। टाइम जी, लगेगा। तो चलो उन्होंने जज्बा तो दिखाया जज्बा है बिल्कुल जज्बा दिखाया है और ऐसे ही जज्बा चाहिए। और विरोधी कैंप जो है वो भी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी बना रहा होगा गिल साहब को जी कंसिडर जी करते हुए। करते हुए जी अह, पिछले मैच का खलनायक जीजी साहब के अकॉर्डिंग तो टीम की लैक ऑफ एप्लीकेशन टेम्परामेंट था, लेकिन उनको छोड़ के पूरी दुनिया का विलन एक ही था, पिच। जी जी पिच और वही सवाल है दूसरे टेस्ट मैच के लिए कि पिच कैसी होगी। हाल फिलहाल तक तो कोई रिपोर्ट नहीं आई है। अभी तक जी कोई रिपोर्ट एज इट इज तो नहीं आई है सर, लेकिन देखिए गुवाहाटी है ना, जो वो हाँ, हमारे प्राइम जो भी मेन टेस्ट सेंटर नहीं है। नई मेन सेंटर टेस्ट सेंटर नहीं है, तो उसका कुछ ज्यादा बता नहीं सकते हैं उसके बारे में अभी तो हम। जो टीम की फिलॉसफी चल रही है सर टीम के हिसाब से तो वही पिच होएगी जो पिछली बार थी। तो फिर तो होगा भी वही जो पिछली बार हुआ था। जीजी जी ने कहा भी था हमारे कि हमें वो तो तो यही पिच चाहिए थी। वो मोर ऑफ एरोगेंट जवाब था। मुझे लगता है कि कोई सोच के तो नहीं आए, अगर मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद ना भी कहा हो या कहा भी हो, लेकिन उस वक्त वो कहना गांगुली जी का भी बयान यही था कि इन्होंने ही मांगी थी 4 दिन पहले। पानी ना देने का ऐसा बोला था। नहीं, गांगुली जी ने बोल दिया था 4 दिन पहले बीसीसीआई का क्यूरेटर जो है वो ग्राउंड हमसे ले लेता है, जी, टेक जी, ओवर जी, कर जी, लेता है। और जो उनके ऐसे नेम है उनका, जो वेस्ट बंगाल के जो कोलकाता के पिच क्यूरेटर है, उनके साथ जी, जी। अच्छे रिलेशंस थे। गंभीर जी को हक करते भी देखा गया है उनके साथ। लेकिन जो आपने कहा ना जेसन जी, पिच वैसी होने वाली है, इसकी पुष्टि जो है वो किस चीज से होती है? देवदत्त पडिक्कल जी ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन लगा है, जी, 6 प्लेयर्स जी, आए हैं, जी। जडेजा ने अच्छी बैटिंग की है उसके अंदर अच्छी खासी। मेन जो है देवदत्त पडिक्कल। इन केस गिल साहब नहीं खेलते तो देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन में से एक को है। पुराने मैथड्स पे जा रहे हैं ये। पुराने मैथड्स का मतलब है एक पैर पे पैड नहीं पहन रहे हैं, राइट पैड पे पैर नहीं पहन रहे, ताकि डर रहे कि बॉल लगेगी, रिस्की अप्रोच है, ताकि बल्ले से खेला जाए। और जो हमारे सुदर्शन साहब हैं वो इस तरीके से पैड नहीं पहन रहे कि रिवर्स स्वीप और स्वीप इसकी प्रैक्टिस जो है वो ज्यादा हो रही है। तो वही अगर फिर अगर ऐसी प्रैक्टिस हो रही है तो दर्शा ये रहा है कि टर्निंग ट्रैक होगा कि अंडर प्रिपेयर्ड होगा कि खड्डा होगा ये नहीं पता, लेकिन एक फैक्टर जरूर है कि पिच स्पिनर्स के लिए मदद देने वाली होगी। जी मेरा मानना है आप पिच स्पिनर्स के लिए मदद देने वाली बना लो। जी मैं कहता हूँ जी इतनी टर्न करा लो, नो प्रॉब्लम। जी लेकिन जो बाउंस है ना वो इवन रहना चाहिए ताकि बैट्समैन कहीं तो बचे। बिल्कुल। चाहे अगर वो स्पिन खेल भी रहा है तो उसको पता है बाउंस तो उसको ना, एक तो शूट कर गई और एक ऊपर आ गई, वो वैसे भी डेंजरस है। और क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फिर तो बैट्समैन के पास बचा ही कुछ नहीं ना जी।
सभी अपने दिग्गजों का यही कहना था कि आपकी जो पिच है वो अंडर प्रिपेयर्ड थी, जी। इंडिया को बेटर पिच मिलनी चाहिए। हमने पोस्ट मैच एनालिसिस में बहुत बार यही बात की है, आप नॉर्मल विकेट बनाओ, 5 दिन खेलो, बिल्कुल बिल्कुल आपके पास इतना कैलिबर है कि आप जो है 5 दिन में अपनी कंडीशंस में किसी भी टीम को हरा सकते हो। जी बिल्कुल। अब पॉइंट आता है प्लेइंग 11 का, जो सुनने में आया है कि गिल साहब की जगह अब ये जीजी एरा है, ऑलराउंडर चाहिए इनको। हो सकता है पडिक्कल और साई सुदर्शन को बैटिंग ही करा रहे हैं और खिला लें एनकेआर को। रेड्डी को। देखिए मेरे को लगता है कि इतना बड़ा ब्लंडर तो एक नहीं, लेफ्टी और आ जाएगा हार्मर के लिए। इतना बड़ा ब्लंडर। देखिए लेफ्टी, अभी देखिए सर, टेक्निकली गिल परफेक्ट थे, टेक्निकली साउंड, मोस्ट साउंड बैट्समैन, ठीक है, मिडिल ऑर्डर संभाल रहे हैं वो। अब अगर उनकी जगह, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एनकेआर कोई कम है, बट लेकिन सर ऑलराउंडर है। सबका अपना अपना एक रोल होता है टीम का। हम पिछले मैच में भी थोड़ा सा वन डाउन जिनको हमने खिलाया वॉशिंगटन सुंदर को, इसीलिए हम नीचे लगे, क्योंकि वो उनका जो कमिटेड रोल वो नहीं है जितना उन्होंने पास्ट में क्रिकेट खेला है। कोई उनका वन डाउन वाला रोल नहीं है, नई बॉल को नहीं खेलने वाला रोल उनका रोल वही नीचे से आके बैटिंग करने वाला। इसीलिए अगर अब ये गिल की जगह एनकेआर को लेकर आकर 4 पे खिला देंगे तो भगवान रखा है फिर तो सर। अब आना सुदर्शन को देखा जाए लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, तो साई सुदर्शन को ही आना चाहिए, क्योंकि पडिक्कल से पहले साई सुदर्शन को आना चाहिए, बिकॉज उनको आपने मौके दिए हैं और वैसे भी सर थोड़ा सा टेक्निकली वो more साउंड है ना। तो अब एनकेआर को लाने का तो कोई तुक ही नहीं है, हमें बॉलिंग की जरूरत नहीं है। और हम पिछला मैच बॉलिंग से तो नहीं हारे, हम पिछला मैच हमारी बैटिंग बुरी होने के कारण हारे। आपसे सवाल, वन डाउन सर वन स्टिल डाउन वॉशिंगटन नहीं सुंदर नहीं 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 सर, वन डाउन मेरे लिए तो पडिक्कल, 2 डाउन साई सुदर्शन ये खेले खेलने चाहिए। खेल वन डाउन पडिक्कल और 2 2 डाउन डाउन साई सुदर्शन को दोनों खेलना तो आ चाहिए ही नहीं सकते ना। सर। आ सकते हैं, एक बॉलर कम कीजिए अपना, कौन अक्षर सा? अक्षर कम कर सकते हैं हम। बैटिंग तो सर कुलदीप निकालें कि अक्षर निकालें? बातें तो वॉशिंगटन अक्षर और कुलदीप की हो रही है। वही है सर, दोनों में से एक को तो निकालना है इन्होंने। बैटिंग हैवी रखनी है इन्होंने, तो फिर कुलदीप का पत्ता तो कटेगा। फिर ये तो सर नाइंसाफी है कुलदीप के वो साथ तो भी 10 साल से झेल ही रहा है बेचारा। और हमारे साथ भी सर, क्योंकि कुलदीप विकेट टेकिंग बॉलर रहे हैं हमारे। ये प्ली दे देंगे ना, पिछले मैच में 22 ओवर कराए और 4 विकेटें ली हैं, लेकिन पिछले मैच की पिच भी तो अनइवन थी, जिसमें ऑब्वियस है कि जडेजा और पटेल जैसे बॉलर्स को बेनिफिट था, क्योंकि उनकी विकेट टू विकेट ऊपर नीचे, एक अंदर और एक बाहर। मैं तो सर एक चीज और देखना चाहूंगा कि इस मैच में कि साई सुदर्शन अपना वॉशिंगटन सुंदर को थोड़ा बैटिंग रोल से थोड़ा कम करके बॉलिंग के लिए थोड़ा जाया जाए। दिनेश कार्तिक का बयान था कि ये जो है उसको बैट्समैन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी बॉलिंग जो है सफर करेगी, बिकॉज जब आप बैटिंग पे फोकस करते हैं तो बैटिंग लॉन्ग आवर्स की प्रैक्टिस मांगती है, जी। तो आपके पास उतना टाइम नहीं होता। मैं ना एक एग्जांपल दूंगा, एक नाम लूंगा, आप अपने आप समझ जाएंगे, इरफान पठान। बिल्कुल, मैं सर आपके कहने से पहले मैं इसी चीज की स्टोरी लाना चाह रहा था। ग्रेग चैपल इतना तगड़ा स्विंग बॉलर था, बिल्कुल सर। और वही नंबर 3। और ऐसा नहीं कि उन्होंने बैटिंग में नहीं करा, लेकिन सर एक्चुअली क्या है इसके पीछे, हमने अभी जो बच्चे खेल रहे हैं उन्होंने बचपन से एक रोल निभाया होता है, एक तरह से वो खेले होते हैं। बॉर्न ऑलराउंडर ही होता और है। वो रोल ज्यादा देर तक जो निभाएंगे वो उसको बिल्कुल वो बॉडी माइंड आई कोऑर्डिनेशन सब वैसा बन जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, आपको एक स्किल से दूसरी स्किल पे फोकस जो है वो करना पड़ेगा, फिर एक स्किल छूट जाएगी। स्टीवन स्मिथ जी 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 लेग स्पिन छूट गई, बिल्कुल। वो लेग स्पिन तो ओकेजनली होती है, अब तो वर्ल्ड क्लास जो है वो बेटर बन चुके अब हैं। भुवनेश्वर कुमार हैं, उन्होंने इंग्लैंड के स्विंगिंग कंडीशन में बहुत अच्छी बैटिंग करी थी। इसका ये मतलब नहीं कि हम उन्हें ऊपर देखने तो हम ऑलराउंडर लग गए थे नए कपिल देव, पर सर वो नीचे खेलने जितनी नीचे उतनी अच्छी थी। अगर अभी भी हम बात करें, वॉशिंगटन सुंदर लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट बन सकते थे ग्रेट आर अश्विन के। हाँ, पर अगर आप उन्हें ऊपर खिलाएंगे, उनकी बॉलिंग नहीं करवाएंगे, तो आप एक और प्रोस्पेक्ट को खत्म कर देंगे। बॉलिंग के ऊपर देखो, बॉलिंग में वैसे भी कितने ओवर कराए, बहुत कम ओवर जो है उन्होंने पिछले मैच के अंदर कराए हैं। तो फिर मैं इस पे ना ये भी बताना चाहूंगा कि चेतेश्वर पुजारा ने एक पोस्ट मैच एनालिसिस में इंटरव्यू में ये बयान दिया था कि अगर हमारी टीम, इंडियन टीम घर में मैच हार रही है, तो इसका मतलब हमारी टीम में बिहाइंड बैक साइड में ना, हाइंड साइड में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है। एक स्टैट पेश करना चाहूंगा। जी सर। अपने पिछले 3 कोचेस के नाम बताइए गंभीर से पहले के। गंभीर से पहले थे राहुल द्रविड़ से पहले थे रवीश शास्त्री, नहीं अनिल कुंबले, रवि शास्त्री और अनिल कुंबले थे हमारे टीम। आपको मालूम है इन
तीनों कोचेस के पूरे टर्म में जी मिलाकर जी इंडिया घर अपनी सॉइल पे 4 मैच हारा है जी जी और इनका कार्यकाल 2 साल 1 साल 1.5 साल का था और पिछले 13 महीनों में 4 बार हार चुका है। हम 4 बार होम टेस्ट मैच सर हार बात चुके यही है हैं। ना कि देखिए हम तीनों ने इस वक्त इंडिया की जर्सीज ही पहन रखी है, हम हक से इंडियन है, हम इंडिया की सपोर्ट में ही हमेशा बात करेंगे, लेकिन हमारा बेसिकली लिविंग कीपिंग आवर प्रोफेशंस अपार्ट है ना, हम तीनों के अपने निजी प्रोफेशंस को अगर हम उस दूर अलग रखें, अगर हम यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं तो हम एक एनालिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात किसी को करेंगे। क्रिटिसाइज करना हमारा जी, मकसद नहीं है, नहीं। हमारा मकसद ये है कि वैसे तो दर्शकों ये तक देश का हाँ, सेंटिमेंट है। जी, व्यूअर्स तक एक बात पहुंचानी सर, जो हमें अगर लगता है। अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं जी। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जी, होनी चाहिए। जी। आप ना मतलब मैंने ये चीज ऑब्जर्व की थी, ये चीज होती थी जी इंडिया की टीम में जब इंडिया ओवरसीज में टूर करती थी, जी उनको अपनी टीम कॉम्बिनेशन कोहली की कैप्टनशिप जी, में ये जी। बहुत हुआ है बाहर, जी 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 इनको पता नहीं चल पाता था कि हम किसे खिलाएं और बिल्कुल, किसे ना खिलाएं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वही सेम चीज यहाँ पर अपनी होम कंडीशंस में हो रही है। और कोहली के भी लेटर एरा में हमने क्या स्टेबिलिटी आ गई स्टेबिलिटी थी। कैसी आई थी सर, क्योंकि हम अपने प्लेयर्स को एक स्टेबिलिटी वो दे रहे थे खुद से कि हमें, हम जैसे आप पिछले वीडियो में हमने एशेज की जब प्रीव्यू करा तो हमने ये बताया ना कि हमें फॉरेन जो टीम्स है इनका अच्छी बात क्या लगती है कि वो 6-7 दिन पहले हमें भी Mindset क्लैरिटी settled होती है है सर कि उनका। उनका 11 क्या होगा, उन्हें भी पता है 11 क्या होंगे, लेकिन अगर हमें एज एन इंडियन टीम अभी तक ये नहीं पता कि हमारे आने वाली 11 क्या होने वाली, तो अब- समथिंग इज नॉट राइट ना। अब आप देखो ना, इंजरी तो एक ही प्लेयर को ही है, जी तो सिर्फ वही बाहर जाना चाहिए और उसकी जगह एक प्लेयर आना चाहिए। बैट्समैन जा रहा है प्योर, बैट्समैन जा रहा है तो प्योर बैट्समैन आना चाहिए। लेकिन जो अटकलों का बाजार है वो यही कह रहा है कि स्पिनर एक का सैक्रिफाइस होगा, 4 स्पिनर्स नहीं खेलेंगे। जो इन टीम मैनेजमेंट की फिलॉसफी है वो ये है कि हमें बैटिंग स्ट्रांग करनी है, हारे भी हम बैटिंग की वजह से ही हैं। तो आप मानिए चाहे ना मानिए, जो गाज है वो कुलदीप पे गिरेगी अगर आपकी पिच ऐसी ही हुई, और अगर आपकी पिच हुई फ्लैट, मतलब इतनी चौथे पांचवें दिन अगर स्पिन हुई, तो कुलदीप को ड्रॉप करना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, क्योंकि वो वाकई में एक बहुत ही क्लासिक बॉलर है जो जी पाटे विकेट पे भी आपको Skill रखते हैं, विकेट सही निकाल बात के है। दे सकते हैं। और अगर आपने ऑब्जर्व किया उनकी जितनी भी विकेटें थी उसमें पिच का कोई रोल प्ले नहीं था। जी 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 उन्होंने लाइन लेंथ पे, टर्न पे, वेरिएशन पे प्लेयर को फंसाया, ना कि ऊपर और नीचे में सर फंसाया। बचपन में ना मैं क्रिकेट की वीडियो गेम्स खेला करता था, फोन पे, प्लेस्टेशन पे, तो पीसी पे भी। तो मैं क्या करता था बचपन में कि मैं ना बैटिंग ऑर्डर हमें खुद से डिसाइड करना होता था, तो मैं पहले बॉलर से बैटिंग करवाया करता था उस वीडियो गेम में, इस सोच के साथ कि मैं ऐसे बैटिंग लंबी कर रहा हूँ अपनी। बट एक्चुअली उसमें तो वीडियो गेम में फिर भी चल जाता था, रियल लाइफ लेकिन में। रियल लाइफ में ऐसा नहीं चलेगा। अगर हम बॉलर्स को पहले भेज दें या हम ऑलराउंडर्स खिलाना शुरू कर दें, तो उससे बैटिंग लंबी नहीं हो रही सर। क्रिकेट गेम है बल्ले और बॉल का, जी तो जो बल्लेबाज है उसका काम है बल्लेबाजी करना, जो गेंदबाज है उसका काम है गेंदबाजी करना। दोनों एक दूसरे के ट्रेड्स को तब अपनाते हैं जब बहुत ही मुसीबत वाली घड़ी हो। जी सर आप ये कहें कि 4 ऑलराउंडर, जी अगर रेड्डी साहब खेल लिए तो 5 ऑलराउंडर। भाई टेस्ट मैच चल रहा है ये। और ये मैंने आपको प्रीव्यू में बताया था सर कि गौतम गंभीर का एरा चल रहा है, ये हो सकता, अब जब आपने बोला था फिर तो T20 खेल लेना चाहिए, जब मैंने आपको बताया था कि उनके एरा में वी नेवर नो कि आप टेस्ट के प्लेइंग 11 में 6 ऑलराउंडर्स रखेंगे। ऑलराउंडर हमारे पास पहले भी हुआ करते थे, सचिन, बिल्कुल सर, सहवाग, युवराज, बिल्कुल सुरेश रैना बॉल सुरेश करते थे, रैना सभी सब करते गांगुली थे, बॉल करते थे, सब करते थे, लेकिन उनका मेन ट्रेड जो था वो बैटिंग था। जी सर एक फैक्टर और है कि जैसे हमने बैटिंग तो सर 4th इनिंग में ही करनी है। हाँ जी, क्योंकि वो टॉस तो- तो हमने जीतना नहीं है, नहीं, उन्होंने जीतना है तो शुभमन गिल क्या पता ना खेले तो टॉस कोई और फिर कर भी ले। लेकिन हाँ, बट ये बात कैप्टन साहब की नहीं है, बात भारत की जी, ज्योतिष जी। अनुसार कुंडली की है, तो सर जो उनके नक्षत्र चल रहे हैं तो उसमें वही इनको है टॉस कि हारना ही है। हमें इस कारण से ही सर सुंदर को नीचे खिलाकर ऊपर 2 प्रॉपर बैट्समैन जो है, ही मतलब चाहिए। आप कहना चाह रहे हैं कि हम अपनी बैटिंग को हैवी करें। Heavy करना चाहिए। किसी ने पता नहीं आकाश चोपड़ा जी का था, भैया अगर आपकी पिच स्पिन हैवी पिच है, तो साउथ अफ्रीका ने भी तो 2 स्पिनर्स के साथ गेम निकाल ली ना, जी, तो तुम्हें 4 क्यों चाहिए थे? बिल्कुल सर। उसमें से भी एक तो बल्लेबाजी था ना, फिर सुंदर साहब तो बल्लेबाजी थे, उन्होंने तो बॉलिंग तो की ही नहीं, ना के बराबर की। और
बड़ा विचित्र स्टार्ट है कि ईडन गार्डन में खड्डे वाली पिच पे कुलदीप यादव जो भारत के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर के पॉइंट ऑफ व्यू में कह सकता हूं, जो प्रॉपर स्पिनर है, सिर्फ 22 ओवर डाले बिल्कुल दोनों आपके इनिंग्स पास में मिला के। वो प्लेंटी, वो कहते हैं ना Problem प्रॉब्लम of ऑफ प्लेंटी, plenty। वही तो है। तो इतना बहुत सरल है सर 11 बनानी। हमने भी, मैंने अपने छोटा जो भी करियर है, मैंने करा है कप्तानी काफी, है ना, क्रिकेट खेला है तो उसमें कप्तानी करी है, मुझे सरल लगती थी। प्लेइंग 11 बनानी काफी सरल है। आपको अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना है, उनको अपना रोल बताना है और उनका रोल आपको डिसाइड करना है, और फिर उसके बाद अपना उनका रोल उन्हें डिलीवर कर देना कि ये आपका रोल होने वाला है इस टीम में। अगर आप उसको इतना कुंजलों में डाल देंगे तो मुश्किल, आपको खुद ही नेचुरली वो चीज लगनी शुरू हो जाएगी। मैं इनके सोच के साथ सहमत हूँ सर दो बैट्समैन कि आप, प्रॉपर। अगर आपको वॉशिंगटन खिलाना है, वो अच्छे प्रॉस्पेक्ट है, उन्होंने कुछ रन भी पीछे लगाए, आप उन्हें खिलाइए। जडेजा के साथ अश्विन खेलते थे जैसे, जडेजा के साथ वॉशिंगटन को उनको नीचे खिलाइए, ऊपर 2 बैट्समैन खिला लीजिए। फिर अक्षर भी जाएंगे और कुलदीप भी जाएंगे, तो अगर 2 स्पिनर के बेस पे चलेंगे और जी। 2 अपने पेसर हो गए। जी थोड़ी टीम कॉम्बिनेशन को लेकर जो है क्लैरिटी इतनी हमारे को भी नहीं है। अगर हमें पिच की क्लैरिटी हो जाए तो जी। टीम कॉम्बिनेशन जो है वो सरल हो सर जाएगा। टीम की क्लैरिटी भी नहीं है, और एक चीज मुझे कैप्टनसी कह लीजिए या पीछे से जो कहा जा रहा है कि हाँ। वो जो कर रहे हैं, हम्म। जी हमारे जो ऑर्डर दे रहे हैं मैच में करने के लिए, वो भी सर थोड़ा लग रहा है मुझे कि सही नहीं हो रहा है। कि बात की थी हमने पीछे भी कि सिराज को कितनी लेट लाया गया, और सिराज, टीम इंडिया ने अराउंड 55 ओवर्स डाले थे सेकंड इनिंग्स में। सिराज के सर कितने ओवर थे उसमें? 2। हम भी बात बात तो कर रहे यही है थे ना। कि आप, अगर आपके पास बॉलर है तो आप ट्राई तो करो ना। तो आप मतलब 5 में से जो 6 बॉलर लेके जा रहे हो और उसमें 2 बॉलर्स की बॉलिंग ही नहीं आ रही। सुंदर की तो बॉलिंग ही नहीं आई सेकेंड इनिंग्स के अंदर, जी। और सिराज, मोहम्मद सिराज जी के जो है सिर्फ 2 ओवर जो है वही निकले हैं। समथिंग इज रॉन्ग। ऐसे ही नहीं कि पर हम चलिए 4 मैच हार ये गए। बात हम अभी टेस्ट 2 की प्रीव्यू की कर रहे हैं। टेस्ट 1 तो हाँ, हो टेस्ट चुका है, 1 तो हो हम चुका है। आशा करते हैं, आशा करेंगे कि 2-0 ना हो। बस वही कहना है कि मेरा कि जैसे गिल नहीं होंगे तो पीछे से ऑर्डर इस बार अच्छे आए, सही आए। हाँ, या तो फिर अगर जिसको स्टैंड इन कैप्टन तो मेरे ख्याल से ऋषभ पंत ही हैं, तो ऋषभ जी, पंत, जी। ऋषभ पंत इज अ वेरी शार्प क्रिकेटिंग ब्रेन, तो चलाने दो। याद है ना, 2 बॉलें इधर जी, से जी, डाल जी। तो विकेट जो है वो आएगी। और हमारे ओपनर्स जो दिग्गज ओपनर्स है, जिनकी मैं तो खूब रिस्पेक्ट करता हूँ, केएल राहुल जी की, तो मैं उनसे भी आशा करूंगा कि 100 कमिंग हो जाए उनका, और वो भी सेकंड इनिंग में। पिच पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। पिछली वीडियो के एंड में बोला था, अपना तो सिंपल है, आप नॉर्मल पिच बनाओ, किसी हालत में साउथ अफ्रीका नहीं जीत सकती। जी 1-1 पक्का है। आपने अगर पिच ऐसी सी ही बनाई या इससे थोड़ी सी बेहतर बनाई, लेकिन ऐसी सी ही बनाई, वही होगा जो पिछली बार हुआ था। ये तो मेरा तो डिसीजन, मेरा तो जो एनालिसिस है वो यही कहता है, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द पिच। हाँ, पहला मैच हारने के बाद जो है, हम नॉर्मली, हमने हर एक सीरीज में देखा, हम वापसी करते हैं सिवाय न्यूजीलैंड वाली सीरीज, लेकिन अब अपने पास सीरीज ही 2 मैच की है, तो वापसी करनी बहुत जरूरी है। एक स्टार्ट आया था, आपने पढ़ा क्या नहीं मेरे को नहीं मालूम, अगले 10 मैचों में कितने जीतने पड़ेंगे तो WTC में जा पाएंगे। मैंने सिर्फ ये पढ़ा था, बट मैंने आर्टिकल पूरा नहीं पढ़ा, कि 10 मैच इंडिया के रहते हैं अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के, उसमें से कितने जीतने पड़ेंगे। होम में ही है। श्रीलंका वाला भी काम थोड़ा सा मुश्किल ही लगता है। चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो प्रीव्यू जो दोस्तों आपके सामने है सेकंड मैच का। सर मैं जाऊंगा साउथ अफ्रीका के साथ 2-0। सर, क्योंकि सर एक और फैक्टर है साउथ अफ्रीका के पास, कि मुझे लग रहा है कि वो डेवाल्ड ब्रुइस को इस बार खिलाएंगे। नगीडी भी आ चुके हैं, नगीडी भी आ चुके हैं रबाडा की जगह पे। तो पेसर इनके पास थे जेनसन और बॉश। अगले मैच में आप देखिएगा शायद बॉश जो है उनकी जगह एनगीडी आए, बिकॉज एनगीडी की गेंद जो है सब कॉन्टिनेंट कंडीशंस के लिए अच्छी है। कटर्स वगैरह वेरिएशंस हैं उनके पास, और अच्छी बाउंसर भी है। आप कह रहे थे ब्रुइस किसकी जगह पे? की जगह मुझे लग रहा है कि ब्रुइस को मौका दिया जाएगा सर, उसके साथ टीम और स्ट्रांग हो जाएगी इनकी। अगर वो चल गए तो वो बेबी भी हैं। जी सर, इसीलिए मैं बस साउथ अफ्रीका के फेवर में जा रहा हूँ। अपने जो दिग्गज है ना, उनके बयान थे कि इंडिया जो है वो अब स्पिन इतनी अच्छी नहीं खेलती। जो वेस्टर्न कंट्रीज के प्लेयर है ना, वो ज्यादा अच्छा खेलते हैं, बिकॉज वो IPL खेलते हैं, इंडिया A के टूर खेलते हैं, और सबसे बड़ी बात, झाड़ू मारना जानते हैं वो, सीधा भी और उल्टा भी।
ये भी ट्राई कर रहे थे, पास्ट की परफॉर्मेंसेस तो यही कहती हैं। और माइक आर्चटन का बयान आया था कि इंडिया जो है वो एक एवरेज टेस्ट टीम है और सिर्फ पिच की वजह से ये आगे थे और न्यूजीलैंड ने इनकी वो जो कमजोरी है उसे दुनिया के आगे पेश कर दिया। तो थोड़ी सी कॉमन सेंस प्रिवेल होगी और पिच जो है डिसाइडिंग फैक्टर है यहाँ पर। और अगर पिच ऐसी ही होती है और हमारे प्लेयर्स अपने आप को इतने अच्छे तरीके से अडेप्ट कर पाते हैं और अच्छे तरीके से खेल पाते हैं तो फिर तारीफ के काबिल होंगे। तो मिलेंगे जी दोबारा 22 तारीख को पहले दिन के मैच के एनालिसिस को लेकर, पोस्ट मैच एनालिसिस में। तब तक के लिए अगर कोई नई डेवलपमेंट होती है तो कोशिश करेंगे आपके सामने उसे ला सकें। स्टे हेल्दी एंड ब्लेस्ड। मिलते हैं ब्रेक के बाद।